के अगर केजरीवाल दोषी हैं, अभी तो जांच का विषय है ना, किसने पीटा। विभव का नाम आ रहा है कि अब तक केजरीवाल जी ने दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर में है ना, बीजेपी क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? अब उनको 30-40 लाख रुपए उस रेवेन्यू जो इन्होंने नहीं भरा है, बैलेंस जो गवर्नमेंट का भरना था वो नहीं भरा है, वो सील हो गई है सब दुकानें। और उन लोगों को वो इनकम जो थी 2-2 लाख रुपए वो बंद हो गई, जिनका तो सबके पेट पे लात पड़ गई। यही तो मैं कह रहा हूं, केजरीवाल रोजगार देने वाला नहीं है, रोजगार छीनने वाला। दिल्ली की जनता से ये खेल रहे थे, पाप का घड़ा भर गया है। 2024 में दिल्ली की हम 7 सीट जीतेंगे, देश में एनडीए की 400 प्लस सीट आएंगी और 2025 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से दिल्ली को दिल्ली में भी सरकार बना रही है। बिल्कुल बनेगी। कोई मिनिमम प्रोग्राम तो इन्होंने बनाया नहीं है, सबका एक अलग मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो बहुमत आ जाएगा तो खो जाएगा, बहुमत तो आने दो। खोदा पहाड़ निकली चुईया। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में स्वाति मालीवाल का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, जिस पर आरोप है कि उसके साथ मारपीट गई, वो भी सीएम आवास पर। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भरत गौड़ जी है। भरत जी, स्वाति नहीं बोल रही तो आप इतनी जोर शोर से क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, मुद्दा हमने नहीं उठाया, हमारी जानकारी में मीडिया के माध्यम से आया कि सीएम साहब की कोठी से पीसीआर को कॉल की गई, पीसीआर वहाँ भी गई। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी थाने भी गई, थाने उन्होंने वर्बली तो सब बताया, लेकिन रिटन कंप्लेंट जब उनसे कहा कि आप दे दीजिए, वो उन्होंने नहीं दी। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का मानना है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की विचारधारा जो है और जो हम सीख रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। हमारे भारतवर्ष की 10,000 साल की पुरानी संस्कृति और सभ्यता में माँ का स्थान, बेटी का स्थान, धर्मपत्नी का स्थान, और हमारे यहाँ 2 बार जब नवरात्रे आते हैं तो 9 कन्याओं को दुर्गा के स्वरूप में बैठा के पूजन किया जाता है, उनके चरणों का हम वंदन करते हैं। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है। नहीं, वो ठीक है, इस पे कौन कह रहा है कि आप अपनी संस्कृति को भूलिए? विषय राजनीतिक है। राजनीतिक नहीं है, आम आदमी पार्टी की यह कोई पहली घटना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सीएम ऑफिस के अंदर, सीएम में स्वाति मालीवाल जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी पिटाई हुई। एक तो जांच का विषय, पिटाई किसने करी, किसके इशारे पे हुई, क्यों हुई? क्योंकि विभव कुमार जी तो बिना सीएम के कुछ करते नहीं है, और विभव कुमार जी को तुरंत केजरीवाल जी को पुलिस बुला के बंद करना चाहिए था। एज संजय सिंह जी की जब पीसी हुई तो उन्होंने कहा केजरीवाल जी बड़े नाराज हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई करें। महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्या होती है? ईव टीजिंग की क्या सजा है? स्टॉकिंग की क्या सजा है? अरे पुलिस को केस दर्ज करेगी, केजरीवाल जी को चाहिए तो पुलिस बुला के अरेस्ट करा देते उनको। उनकी पार्टी की एक कार्यकर्ता का, एक नेता का अपमान हुआ है ना, और दिल्ली की बेटी का अपमान हुआ है। हो सके जांच करवा रहे हो, जांच भी तो होती है। जांच कैसे कराएंगे? अभी एक और उनके पहले सोमनाथ भारती मंत्री हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी ने स्वयं बोला कि मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ देते थे। एक उनके मंत्री थे संदीप कुमार, वो राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाओं का शोषण करते थे, उनका वीडियो लीक हुआ, सब हुआ। किसको हटाया, किसको जेल भेजा उन्होंने? और मैं तो दोनों से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से भी और उनकी धर्मपत्नी से भी, सुनीता केजरीवाल जी से, जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, एक भी उनके टेन्योर में दोनों इनकम टैक्स कमिश्नर थे। एक तो वो कहते थे करोड़ों रुपए कमा सकते थे हम, करोड़ों कहां से कमा सकते थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कौन सा उनके समय पे भ्रष्टाचार था जहां से करोड़ों रुपए कमाया जा सकता था? एक आदमी भी बंद कराया उन्होंने? तब भी नहीं कराया जब वो 18 साल उन्होंने जॉब की। उसके बाद 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, तब भी उन्होंने बंद नहीं कराया। वो भ्रष्टाचार का क्यों नहीं राजफाश किया? वो तो कह रहे हैं हमने तो अपने मंत्रियों तक पर कार्रवाई की, आप करें। अरे सर, जब वो करोड़ों रुपया जहां से कमा रहे थे, अब मैं पूछता कुछ हूं, आप बताते कुछ हो, और उन्होंने जवाब देना चाहिए ना ये। इसके अलावा भी सोनी मिश्रा हैं, बड़ी लंबी महिलाओं की कार्यकर्ताओं की उनके यहाँ लिस्ट है कि जिनका अपमान के सम्मान, महिलाओं के सम्मान के लिए तो 1-1 हजार रुपए की बात कर रहे हो, दे रहे हैं महिलाओं को। 1,000 रुपए देंगे वो, और राहुल गांधी देंगे 1 लाख रुपया सालाना। अच्छा, कहां से देंगे? वो लोकसभा में जो वादा कर रहे हैं, वो कभी तो कहते हैं दिल्ली के सांसदों को जिता दो, तुम्हारा पानी माफ कर दूंगा। पहले तो बिल ज्यादा आया क्यों? जब पानी माफ था, बिजली हाफ, पानी माफ का वादा था ना उनका, तो बिल सबका 0 आना चाहिए था। ये लाखों रुपए बिल क्यों आ गया? एक चीज। दूसरी चीज, जब वो टोटल कोई भी चीज पार्लियामेंट से पास करानी है तो 272 सीट चाहिए। जादुई आंकड़ा 272 है ना जी बहुमत का। लोकसभा के बहुमत 22 सीट रहे हैं, तो वादा कहां से पूरा करेंगे? गठबंधन में है ना। गठबंधन कौन मान रहा है उनका गठबंधन को? वो दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस के साथ उनका, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रही है कांग्रेस, और वो समाजवादी पार्टी के साथ तो पक्का है। ममता बनर्जी ने एक भी सीट नहीं दी। ममता बनर्जी ने ना केजरीवाल को एक भी सीट दी पश्चिम बंगाल में, ना कांग्रेस को दी। पंजाब में इन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश जी ने कहां दी है? कांग्रेस को सीट दी है।
नहीं, गठबंधन में तो है ना, कौन सा गठबंधन है? इस गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन इंडिया बनेगा? गठबंधन, आपको नहीं पता? इंडी गठबंधन है, मुझे पता है, लेकिन उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसका नेता कौन होगा? कौन सी गठबंधन है ना? कोई मिनिमम प्रोग्राम तो इन्होंने बनाया नहीं है, सबका एक अलग मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो, बहुमत आ जाएगा तो खो जाएगा, बहुमत तो आने दो। खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुमत हम लाने वाले हैं, बहुमत देना इस देश की जनता ने, इस देश की जनता ने वोट देना है। इस देश की जनता, बहुमत तो आ चुका, जो अब तक का चुनाव चुका? हाँ बिल्कुल आ चुका। जो जनता ने मैंडेट दिया है, हमारे वरिष्ठ नेता परम आदरणीय अमित भाई शाह ने बताया कि अभी तक हमारे अनुमान के हिसाब से जितनी सीटों पे चुनाव हुआ है, हम 250 से, भाई साहब सब क्लेम कर रहे हैं, ये तो आप देखो, वो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि वो स्वाति मालीवाल का मुद्दा जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस पे भी स्वाति खामोश क्यों है भैया? अगर इतनी मारपीट हुई थी तो बोलना चाहिए था। अब ये तो स्वाति जी बताएंगे, ये तो आप ज्यादा बोल रहे हैं इसमें, मैं कहां बोल रहा हूं? पार्टी बोल रही है आपकी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि स्वाति जी को एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को दे दें, फिर पुलिस अपनी जांच अपने आप करेगी। अगर केजरीवाल जी जांच कराने में असमर्थ हैं और उनकी पत्नी तो महिला है ना, वो क्यों नहीं संज्ञान लेती कि एक घर का मामला ना, घर का मामला नहीं है, ये महिला के सम्मान का मामला है, ये इस देश की बेटी का मामला है, ये दिल्ली की बेटी और देश की बेटी है। स्वाति मालीवाल को हम बहन के रूप में देखते हैं और इस देश की तो बेटी है ना, भारतवर्ष की, वो बिल्कुल बेटी है, राज्यसभा सांसद है, तो वो उनको दिल बड़ा करके, अपना दिल मजबूत करके, अगर केजरीवाल दोषी हैं, अभी तो जांच का विषय है ना, किसने पीटा? विभव का नाम आ रहा है कि अब तक केजरीवाल जी ने, दिल्ली पुलिस तो आपके अंडर में है ना, बीजेपी क्यों नहीं जांच करवा रहे? अंडर नहीं है दिल्ली पुलिस। जब कार्रवाई करेगी, उन्होंने कहा जो आपने ऑफिशियल ये बोल रहे हो, जो इसको रिटर्न पे लिख के दे दो एक पेपर पे, तो उनको कुछ फोन आए वहां पे, ये सब मीडिया के तथ्य हैं, फोटो दिखाए जा रहे हैं चैनल्स में कि वो फोन पे किसी से बात कर रही हैं, और उसके बाद वो बिना कंप्लेंट दिए वापस चली गई। उसके बाद 3 दिन तक केजरीवाल जी घर से नहीं फोन निकले। कॉल तो उनके मोबाइल से हुए ना। हाँ, वो जांच का विषय है ना, जब वो कराएंगे जांच। सिविल लाइन थाने में भी गई, बिल्कुल गई। मोर देन सफिशिएंट इवेंट। देखो, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, कौन कैंडिडेट होगा, कौन बनेगा, आपको घूम फिर के वहीं आना, चेहरा कौन है? आना 272 का, जो मैं कह रहा हूं झूठे वादे किए केजरीवाल ने, कांग्रेस ने भी ऐसे झूठे वादे किए। 10 गारंटी ले आए, मोदी की गारंटी के सामने 10 गारंटी तो है। आप सहमत हो इस बात से, या आपके कैमरामैन सहमत हैं, आपका न्यूज चैनल सहमत है इससे? एक आदमी 22 सीट लड़ रहा है और कह रहा है मैं देश की बिजली फ्री कर दूंगा, कैसे करेगा? समझाओ ना। कोई पूछा था सवाल उससे भी, 22 पे लड़ रहा है, वो बोला मैं जीतेगा कितनी वो अलग विषय है, और जीतने के लिए और वादा पूरा करने के लिए 272 चाहिए। हम बताते हैं आपको काम कैसे होता है। गुजरात मॉडल गुजरात में चला, कितनी बार मोदी जी जीते? आज तक जीत रहे हैं। पिछला मैंडेट 159 सीट्स का था, 5, 6, 7 बार से हम लगातार गुजरात में जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। गुजरात मॉडल कामयाब मॉडल है, वहां की जनता चुन रही है ना। उसके बाद वही व्यक्ति हमारे 2014 में आके यहां चुनाव लड़ते हैं, अपना विजन, अपना संकल्प पत्र लोगों को बताते हैं कि हम ये वादे पूरे करेंगे। देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, और विश्वास व्यक्त करने के बाद लोग कहते थे बहुमत की सरकार नहीं आएगी, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। 283 सीट आई, 272 चाहिए थी वादे पूरे करने के लिए। तो 2014 के मैनिफेस्टो में हमारे वादे 96-97% पूरे हुए। 2019 में दोबारा चुनाव हुआ तो जितने एग्जिट पोल थे, मीडिया के लोग और बहुत सारे लोग ये कहते थे वादे कब तक पूरे हो जाएंगे आपके? लेट मी कंप्लीट। तो इतिहास में ना इतिहास नहीं, ये वो इतिहास है जो सच है, सुनना पड़ेगा। 19 में लोगों ने कहा सरकार ही नहीं बनेगी। 19 में पिछले से बड़ा मैंडेट आया, 303 सीट आई। अब फिर लोग कह रहे हैं सरकार नहीं बनेगी, कोई कह रहा है 150 सीट आएंगी भाजपा की, कोई कह रहा है 200 सीट आएगी। हम कह रहे हैं भाजपा की 340 से 380 सीट के बीच में आएंगी, और 340 से 380 के बीच में। कोई अच्छा, प्रधानमंत्री का गलत आकलन है 400? किसी का कोई गलत आकलन नहीं है, मैं 380 तक जा रहा हूं दूसरा आकलन लेके वहां पे। अभी आगे का चुनाव बाकी है, क्या पता जनता और ज्यादा बहुमत से जिताए हमें, और एनडीए अलायंस का 400 प्लस जाएगा। इसको आप कहीं खाली कागज लिख लीजिए। अब ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो आप ईवीएम के इतिहास में चले जाइए। ईवीएम को लाने वाले कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय पे। ईवीएम को जानना चाह रहा हूं कि आप, ठीक है, वो फोन कॉल किया, आप जांच क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? कहीं बीजेपी का तो खेल नहीं, कुछ पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा? खेल किसका है वो देखो आप, क्योंकि केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो लाल किले पे उन्होंने वहां रामलीला मैदान में उन्होंने एक आंदोलन किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और अन्ना जी का यूज किया, और उसके बाद आंदोलन किया कि कांग्रेस और जो भ्रष्ट नेता हैं देश के 55-60, उनकी एक लिस्ट जारी की, और उन सबसे माफी मांग ली। फिर माफी मांगी ना उन सबसे, अब तो दोस्ती है जी से माफी मांगी, अभिषेक मनु सिंघवी जी से माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, श्रद्धेय श्री अरुण जेटली जी से माफी मांगी, सिब्बल साहब के बेटे से भी माफी मांगी। इतना ही नहीं, ये लोग तो एडवोकेट थे। पंजाब का एक आदमी जिसका नाम जोड़ा जाता था कि ड्रग्स में जुड़ा हुआ है, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, उस तक से माफी मांगी
तो केजरीवाल की बात क्या है? ये तो मीडिया में बने रहने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं जब जेल जाने का नंबर होता है, सीएम की कुर्सी छोड़नी होती है, जेल जाए ना। कोर्ट ने जो बेल दिया इंतरिम बेल है, गुनाह अभी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो परमानेंट, जीत जाएंगे तो हो सकता है वो उनकी चलती हो वो केस बंद कर दे। एक मीडिया की बेटी ने आवाज उठाई थी उनके खिलाफ, पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आ गई थी। यहाँ क्या कसूर था उसका कि जो केजरीवाल ने 55-60 करोड़ रुपए लगा के अपना शीश महल रेनोवेट किया है, क्योंकि जगह की कीमत तो वहां उतनी ही थी। वहां पेड़ काटे, कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां नया शीश महल बनाया, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप सत्य की खोज करते हो ना पंडित, जैसे आप सत्य की खोज भैया वो सीएम ऐसी दिल्ली का पैसे अपना वो पर्दे सर्दे लगा लिए, उसमें दिक्कत क्या चाहिए भाई? सरकारी प्रॉपर्टी है ना। उस महिला पत्रकार ने जब निर्भीक पत्रकारिता की और खोज की और वहां के अंदर की फोटो लाके लीक की, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ पंजाब से। क्या कराइए? पंजाब में उनकी सरकार है भैया वो। हाँ, तो मतलब उसका दुरुपयोग करते हैं ना। तो करने नहीं देते आप लोग, दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं दुरुपयोग भाई, जहां से मेरे प्रश्न का आपने जवाब दे दिया, दुरुपयोग करते हैं भाई। जहां पे यहाँ करने नहीं देते आप, करेंगे ना। यहाँ आप कह रहे हो ना बहुमत की सरकार आएगी उन्हें, तो वो केस से बरी हो जाएंगे। यहाँ दुरुपयोग करेंगे। फिर जिन लोगों ने 164 के जज के आगे बयान दिए हैं, और अप्रूवर हम नहीं बनाते, अप्रूवर कोर्ट बनाती है। हाई कोर्ट के आगे जो लोग अप्रूवर बने हैं, वो हाई कोर्ट के आगे कहते हैं, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करते हैं कि हम अप्रूवर बनना चाहते हैं, और कोर्ट में डीम्स फिट, अगर कोर्ट यहां उचित मानेगी कि इनको अप्रूवर बनाया जाए, इनकी गवाही और इनके तथ्य दिए हुए जो हैं, ये क्या तथ्य दे रहे हैं, इनके सबूत में कुछ सब्सटेंस है कि नहीं है, दम है कि नहीं है, तब कोर्ट अप्रूवर तय करती है। और उन अप्रूवर ने बोला है कि केजरीवाल के हमारी ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई, इतना पैसा पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, इतना इन्होंने हमारा जो पहले 2-4% मार्जिन हुआ करता था, 12% शराब के में मार्जिन किया, फीस कम की, रेवेन्यू घटा, उसके लिए जो 300-400 करोड़ का रेवेन्यू घटा, केजरीवाल दोषी हैं। इतना ही नहीं, एक बात जो अभी मीडिया के संज्ञान में भी नहीं आई है, नई बात मैं आप बताता हूं, प्राइवेट ठेके खुले, जिन लोगों की प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने किराए पे ली 2 लाख 2.5 लाख रुपए में, बंद है तो वो बंद नहीं है, सील हो गई। वो सील इसलिए हो गई क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनियां थी जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, इनके ऊपर छापे पड़े, ये भी इनका भी काम कम बंद हो गया। तो इनको जो रेवेन्यू भरना था उनका प्रॉपर्टी का, वो नहीं भरा, तो प्रॉपर्टी के रेवेन्यू वालों ने वो दुकानें बिल्डिंगें सील कर दी। जिन लोगों को 2-2 लाख रुपए किराया आता था, अब उनको 30-40 लाख रुपए उस रेवेन्यू जो इन्होंने नहीं भरा है, बैलेंस जो गवर्नमेंट का भरना था वो नहीं भरा है, वो सील हो गई हैं सब दुकानें। और उन लोगों को वो इनकम जो थी 2-2 लाख रुपए वो बंद हो गई, जिनका तो सबके पेट पर लात पड़ गई। यही तो मैं कह रहा हूं, केजरीवाल रोजगार देने वाला नहीं है, रोजगार छीनने वाला है। ठेके से चल रहा था रोजगार, वो तो बंद ही हो गया ना। दूसरी चीज चलो, तो ठेके के बारे में पढ़े, आप तो ज्ञानी हो। ऐसा है कि जब पूरा दिल्ली और देश कोरोना के कोविड काल से जब त्राही मची हुई थी और लोग परेशान थे, बजाय उसका कोई रास्ता ढूंढने के लिए केजरीवाल ने शराब नीति बनाई। ठीक है, उन्होंने आंदोलन करा स्वराज लाने का, लाए क्या? शराब नीति। और दूसरी तरफ हमारे विश्व गौरव और यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या किया? उस कोरोना काल में महिलाओं का जो थाली भी बजाई, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे, इन्होंने भी मजाक उड़ाया, बाद में हमारे इंजेक्शन लेके लोगों को लगाए। तो वो इंजेक्शन अभी सवाल है उसमें बताता हूं मैं। महिला स्वाति मालीवाल से आगे नहीं बढ़ेगी बात। जैसे स्वाति मालीवाल हमारे यहाँ दिल्ली और देश की बेटी है, तो हमारे दिल्ली और देश की जो बेटियां थी, जो डॉक्टर हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लैब में, पैथोलॉजी लैब में, उनकी मदद से कंपनीज ने इस गंभीर बीमारी के ऊपर रिसर्च की और इसका टीका बनाया, और वो टीका 140 करोड़ लोगों को फ्री लगा। ये मोदी जी ने काम किया कोरोना में। और कोरोना में इन्होंने क्या करा? शराब नीति लाए। इनको लोगों के मरने की चिंता नहीं थी। जो केंद्र इनको ऑक्सीजन देने की बात कर रही थी, इनके पास कैपेसिटी नहीं थी उतनी रखने की किसी भी हॉस्पिटल में। इनके पास टैंकर नहीं थे, क्रोनोजेनिक टैंकर जिसमें वो ऑक्सीजन गैस आ जाए, और हर बार डिमांड डबल कर देते थे। कितना मूर्ख बना रहे थे। दिल्ली की जनता से ये खेल रहे थे। पाप का घड़ा भर गया है। 2024 में दिल्ली की हम 7 सीट जीतेंगे। देश में एनडीए की 400+ सीट आएंगी, और 2025 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से दिल्ली को दिल्ली में भी सरकार बना रही, बिल्कुल बनेगी। तो ये थे भरत गौड़, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। उनका ये कहना था कि सिर्फ लोकसभा की बात नहीं, हम विधानसभा तक जा रहे हैं, विधानसभा में भी अपनी सरकार बन रही है। आप दोनों लोग क्या सोचते हैं, क्या सच है, वो जरूर बताएं। नमस्कार।